नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल HP हिंदी साहित्य दर्पण में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तरी का भाग 5 लेकर आई हूँ। दोस्तों, यह प्रश्न पिछली परीक्षाओं में आ चुके हैं और आगे भी आने की संभावना है। अगर आपने हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तरी की बाकी की वीडियो नहीं देखी है तो कृपया प्लेलिस्ट में जाकर देख लें, जो सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस वीडियो में मैं प्रश्न संख्या 173 से लेकर प्रश्न संख्या 200 तक महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ पूर्ण करवा रही हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारा लक्ष्य 1000 प्रश्नों को पूरा करना है। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा? इसके लिए आपको हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना है बस। दोस्तों, वीडियो देखने के साथ साथ लाइक भी कर दिया करें, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज के प्रश्न। तो हमारा आज का प्रश्न है प्रश्न संख्या 173। देखते हैं, तुलसीदास ने भक्ति के किस भाव को स्वीकारा है? तो किस भाव को स्वीकारा है? दास दासी भाव को। और इनके काव्य में निर्गुण व सगुण का समन्वय मिलता है ना। इनकी दोहावली, कवितावली व कृष्ण गीतावली किस भाषा में रचित है? तो ये रचित है इनकी ब्रज भाषा में। हमारा अगला प्रश्न है, अष्टछाप में कवि थे? तो ये थे संख्या में 8। सूरदास, कुंभनदास, परमानंद, कृष्णदास, चित स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्बुद्ध दास और नंददास। आगे है, आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा है? ये कहा है हमारे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। और रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है आदिकाल वीरगाथा काल। राहुल संस्कृत्यायन ने कहा है सिद्ध सामंत काल। संधि व चारण काल, ये कहा है हमारे राम कुमार वर्मा जी ने। आगे है, सूफी कवियों ने माया के समान किसकी सत्ता स्वीकार की है? तो ये की है शैतान की। इन्होंने इश्क मजाजी मानवीय प्रेम को कहा है, इश्क हकीकी देवकीय प्रेम को कहा है। सूफी प्रेमाख्यान का प्रथम काव्य हंसावली, जिसकी रचना की है असायत ने। सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं जयसी। आगे है, पद्मावत किस प्रकार की रचना है? तो ये है एक महाकाव्य। ये हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य भी है, हिंदी का प्रथम वक्रोक्ति महाकाव्य भी है। नागमती वियोग खंड जो था वो हिंदी साहित्य की अनुपम निधि माना जाता है। पद्मावत में जो नागवती वियोग खंड है उसे हिंदी साहित्य की अनुपम निधि हिंदी साहित्य में माना जाता है। आगे है, जयसी की काव्य भाषा है? तो ये है ठेठ आबादी है और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। ब्रज भाषा, और इसमें ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों ही भाषाओं से बहुत सी बातों में इसमें भिन्नता पाई जाती है। अगला प्रश्न है, भक्ति काल काव्य की सर्वमान्य प्रवृत्तियां हैं? तो देखिए क्या क्या है वो। गुरु की महिमा, भक्ति की प्रधानता, बहुजन हिताय, ये भक्ति काल काव्य की सर्वमान्य प्रवृत्तियों में आती हैं। अगला प्रश्न है, कबीरदास के समकालीन संत हैं? तो चलिए देखते हैं। रैदास, नानक देव, दादू दयाल संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कभी भी कबीरदास जी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वात्सल्य रस का अधिक वर्णन किस कवि ने किया है? तो वो किया है सूरदास जी ने। इन्हें अष्टछाप का जहाज भी कहा जाता है, खंजनयन भी इन्हें कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रस खान की रचना है? तो ये है प्रेम वाटिका, है ना। श्री कृष्ण के सगुण और निर्गुण रूप के ये उपासक रहे हैं। कृष्ण भक्त मुस्लिम कवि, ये एक कृष्ण भक्त और मुस्लिम कवि, ये मुस्लिम होने के साथ साथ ये एक कृष्ण भक्त कवि रहे हैं। इनका बचपन का नाम सैयद इब्राहिम था। अगला प्रश्न है, किस रचनाकार ने अपने प्रभु को बार बार गिरधर नागर कहा है? तो वो कहा है मीराबाई जी ने। इन्हें हिंदी की आदि कवियत्री भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 184 है, रीति काल को अलंकृत काल के नाम से किसने पुकारा है? तो वो पुकारा है मिश्र बंधु जी ने। रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल कहा है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा है, रमा शंकर शुक्ल रसाल ने कला काल कहा है और जॉर्ज ग्रियर्सन ने काव्य कला कहा है। अगला प्रश्न है, केशव दास की कौन सी रचनाएं काव्य शास्त्र के लगभग सभी अंगों पर प्रकाश डालने वाली हैं? तो वो है रसिक प्रिया और कवि प्रिया, है ना। इसमें क्या था? इसमें काव्यांग, निरूपण, भामा व उद्भट की परंपरा से लिया गया था, है ना। इन्हें एक अलंकारवादी कवि भी कहा जाता है और इन्हें रीति काल के, और ये किस काल के कवि रहे हैं? रीति काल के कवि रहे हैं। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस के श्री राम किस प्रकार के नायक हैं? तो वो हैं धीरोदात्त, है ना।
तो ये रामचरितमानस की रचना जो थी वो की गई थी 1574 ईस्वी में। ये अवधी भाषा में है और इसे लिखने में समय लगा था 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन। इसमें 7 कांड हैं। चलिए देखते हैं। बाल्यकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड, है ना। अगला प्रश्न है, सुजान नर्तकी का संबंध किस कवि के साथ जोड़ा जाता है? तो वो जोड़ा जाता है घनानंद जी के साथ, है ना। तो घनानंद जी किस काल के कवि रहे हैं? ये रहे हैं हमारे रीति काल के। और किस काव्य धारा के कवि रहे हैं उसके अंतर्गत? तो ये रहे हैं रीति मुक्त काव्य धारा के कवि। इन्हें प्रेम की पीर का कवि भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कंकाल, तितली, इरावती किस उपन्यासकार के उपन्यास हैं? तो ये हैं हमारे जयशंकर प्रसाद जी के, है ना। आपको पता होना चाहिए जयशंकर प्रसाद जी किस काल के कवि हैं? छायावाद के, है ना। तो इन्हें छायावाद के प्रवर्तक भी कहा जाता है। और इनकी प्रथम छायावाद काव्य कृति है झरना। ये ध्यान रखने योग्य बात है। तो झरना प्रथम काव्य कृति जो है वो छायावाद की प्रथम काव्य कृति है। आधुनिक कविता के सुमेरु भी इन्हें कहा जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, काव्य और नाटक का एकत्र सम्मिश्रण कहलाता है गीति नाट्य। ये प्रश्न पिछली परीक्षा में पूछा गया है। तो जयशंकर प्रसाद जी का जो करुणालय है वो गीति नाट्य का एक सर्वोत्तम उदाहरण है ना। गीति नाट्य में क्या होता है? गीति नाट्य में काव्य की प्रधानता होती है ना। और ये जो करुणालय था इसका प्रकाशन वर्ष रहा है 1913 ईस्वी, जो इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है, ठेले पर हिमालय किसकी रचना है? तो ये है धर्मवीर भारती की और ये एक निबंध है। हमारा अगला प्रश्न है, अरे यायावर रहेगा याद रचना के रचनाकार हैं अज्ञेय। ये रचना एक यात्रा वृतांत है। ठीक है जी। अज्ञेय जी को कितनी नामों में कितनी बार में 14वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हो चुका है और ये हुआ था 1978 ईस्वी में। आंगन के पार द्वार काव्य में इन्हें 1964 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी रचना है? तो ये है हरिवंश राय बच्चन जी की। यह एक आत्मकथा है ना। और हालावाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? हरिवंश राय बच्चन जी को। ये ध्यान देना। अगला प्रश्न है, अतीत के चलचित्र किस रचनाकार की रचना है? तो वो है महादेवी वर्मा जी की, है ना। और अतीत के चलचित्र किस तरह की रचना है ये भी पूछ लिया जाता है। तो ये है एक रेखा चित्र। आगे है महादेवी वर्मा की प्रथम काव्य कृति निहार, जिसका प्रकाशन हुआ था 1930 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, बिसलदेव रासो, विजयपाल रासो और खुमान रासो हिंदी साहित्य के किस काल की रचनाएं हैं? तो ये है हमारी आदिकाल की रचनाएं। तो चलिए देखते हैं इनके रचनाकारों के नाम भी, है ना। तो बिसलदेव रासो जो है बिसलदेव रासो की रचना की है नरपति नाला ने, विजयपाल रासो की है नल सिंह ने, खुमाल रासो की है दलपति विजय ने। आगे इसके बारे में कुछ थोड़ा सा देख लेते हैं। आदिकाल में क्या था? आदिकाल में 2 शैलियां थी, डिंगल और पिंगल, है ना। और आगे इसमें क्या था? आला छंद 31 मात्रा होती थी उसमें। बहुत प्रचलित छंद था क्योंकि वीर रस का लोकप्रिय छंद जो रह चुका है वो आला छंद था। आगे इसमें बाकी देखते हैं क्या क्या था। दोहा, रासा, तोमर, नाराज, पद्धति, अरिल आदि छंदों का प्रयोग भी हमें आदिकाल में ही देखने को मिलता है ना। इसमें कितने साहित्य रचे गए थे? इसमें 3 साहित्य रचे गए, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और रासो साहित्य। आदिकाल हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, विराट की पद्मिनी किसकी रचना है? तो यह है वृंदावन लाल वर्मा की, है ना। तो ये किस तरह की रचना है? यह है एक उपन्यास। और ये कैसा उपन्यास है? ये ऐतिहासिक उपन्यास है ना। और वृंदावन लाल वर्मा जी को हिंदी साहित्य में क्या कहा जाता है? वाल्टर स्कॉट के नाम से इन्हें जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, राम बोला किस कवि का बचपन का नाम था? ये था तुलसीदास जी का। हमारा अगला प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन थे? तो वो थे इंसाअल्लाह खां। इनका संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज के बाहर के रचनाकारों से माना जाता है ना। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1800 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, मदन मोहन गुगलानी साहित्य में किस नाम से जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं मोहन राकेश के नाम से, है ना।
और मोहन राकेश जी का प्रसिद्ध नाटक रहा है लहरों के राजहंस। अगला प्रश्न है रामानुजाचार्य का दार्शनिक मत क्या था? तो वो था विशिष्टाद्वैतवाद, है ना। इसमें क्या था चलिए देखते हैं। ईश्वर सगुण व सविशेष है। इस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य रंगनाथ मुनि हैं। हमारा अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न, अपनी खबर किस कवि की रचना है? तो वो है पांडे बेचन शर्मा जी की, है ना। अपनी खबर किस तरह की रचना है? यह एक आत्मकथा है और इनका उपनाम उग्र है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रश्न। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।